हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRX आशु फार्मासिस्ट। मैं हूं वसीस फार्मासिस्ट। चलिए हम बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है, बार बार पेट में स्टमक में बैक्टीरिया हो जा रही है, टाइफाइड के बाद उस पेशेंट को उल्टी जैसा मन होने लगता है बैक्टीरिया की वजह से, तो उस सिचुएशन में कौन सा टेबलेट यूज करना चाहिए। बने रहे हमारे वीडियो में। आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल सिफाक्लास्ट 200 mg के बारे में बात करें। अब सबसे पहले बात करेंगे सिफाक्लास्ट 200 mg टेबलेट क्या है। यह एक एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं, उस सिचुएशन में दिया जाता है। यदि किसी पेशेंट को बुखार, वायरस जैसे जुकाम, खांसी आती रहती है बैक्टीरिया की वजह से, तो उस सिचुएशन में दिया जा सकता है। यह एक सिफाक्सिक रूप की मेडिसिन होती है जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए मदद करती है। जो हमारी बॉडी में सेल वॉल की दीवार बैक्टीरिया बनाती रहती है, उसे खत्म करने के लिए मदद करती है, जिससे पेशेंट धीरे धीरे सही होने की मदद मिल जाता है। अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी में जाने के बाद सिफाक्लास्ट 200 mg वाली टेबलेट जाने के बाद कैसे काम करते हैं। जो हमारी बॉडी के आउटर सेल वॉल को बैक्टीरिया बनाती रहती है, उसे तोड़ने का काम करते हैं, जिससे बैक्टीरिया आसानी से फैल ना सके और बैक्टीरिया को किल करने के लिए मदद करती है। यह सिफाक्सिक ग्रुप की मेडिसिन होती है जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए मदद करती है, तो जिससे धीरे धीरे हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन रहता है वह धीरे धीरे खत्म कर देती है। अब हम बात करते हैं सिफाक्लास्ट 200 mg किस किस सिचुएशन में दिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को गले में इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन, चेस्ट में इन्फेक्शन, बुखार की वजह से इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस सिचुएशन में सिफाक्लास्ट 200 mg टेबलेट यूज कर लेना चाहिए। लेकिन जब यूज करें अपने डॉक्टर के कंसल्ट के बिना न यूज करें। यह मेडिसिन सिर्फ यदि किसी व्यक्ति को बैक्टीरिया की वजह से दिक्कत हो रही है तो उसी केसेस में यूज करें, अन्यथा ना यूज करें, क्योंकि यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। यदि कोई पेशेंट ओवरडोज में बिना जाने यूज कर लेता है तो उसको कुछ साइड इफेक्ट होने के चांस बढ़ सकते हैं। अगर यूज करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट एक बार जरूर करें। अब हम बात करते हैं सिफाक्लास्ट टेबलेट के डोज के बारे में। यदि किसी पेशेंट को ऐसा सिचुएशन इन्फेक्शन वाला हो गया है तो उस सिचुएशन में 1 से 2 टेबलेट अपने डॉक्टर के कंसल्ट के द्वारा दिन में 2 बार यूज कर सकता है। यह टेबलेट कम से कम 5 से 7 दिन तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, उससे ज्यादा ना लें। अगर आपको आवश्यकता लग रही है तो उस सिचुएशन में अपने डॉक्टर से कंसल्ट के बिना। यदि यही टेबलेट यदि किसी पेशेंट को टाइफाइड के सिचुएशन में इन्फेक्शन हो गया है, टाइफाइड वाला फीवर आता रहता है, तो उस सिचुएशन में कंसल्ट करें जरूरी हो जाता है कि 10 से 14 दिन तक यूज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सिफाक्लास्ट 200 टेबलेट किन किन पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। यदि किसी पेशेंट को अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो उस सिचुएशन में न लें। यदि किसी व्यक्ति को किडनी, लीवर से प्रॉब्लम है तो उस सिचुएशन में न यूज करें। यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा हुआ है तो उस सिचुएशन में भी ना लें। अब हम बात करते हैं यदि कोई पेशेंट सिफाक्लास्ट 200 mg ओवरडोज में यूज कर लेता है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, स्किन पे एलर्जी हो जाना, पूरे बॉडी में चकत्तेदार एलर्जी हो जाना, बार बार सांस फूलना, उल्टी हो जाना, सिर दर्द होना। ऐसा सिचुएशन देखा जा सकता है। यदि यूज करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर एक बार करें। यदि कोई पेशेंट यूज करना चाहता है तो बिना अपने खाली पेट नहीं यूज करें, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये हमारे स्टमक पर जाके असर डालते हैं। यदि यूज करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ भोजन इंटेक करके उसके बाद लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिफाक्लास्ट 200 mg के कुछ सावधानियों के बारे में। यदि कोई पेशेंट सिफाक्लास्ट 200 mg यूज कर रहा है तो कुछ परहेज करना चाहिए, जैसे एल्कोहल नहीं लेना चाहिए, ठंडी चीजें नहीं लेना चाहिए, आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, जिससे पेशेंट को दिक्कतें ना हो और बैक्टीरिया जो कोशिश करती रहती है उस सिचुएशन में सही करने के लिए मदद करे। तो दोस्तों, आज हमने सिफाक्लास्ट 200 mg के बारे में बात किया है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।